हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस के लिए महिला और बाल अपराध की टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। टोटल 10 पार्ट करेंगे और टॉप 500 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हालांकि 500 क्वेश्चन तो बनते भी नहीं हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आएँ वो आपके किसी भी प्रकार से गलत ना हो। पीडीएफ इन सब की लेना हो तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक है परेला सारण से के नाम से। तो ये रिवीजन करवाने के लिए सीरीज है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। टारगेट रखते हैं कम से कम 35 क्वेश्चन का। और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना, एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा और वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज का जो फोल्डर है उसमें ये रहा राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर की सीरीज़ है, जहां पर डेमो के तौर पर 5 मॉडल पेपर आपके फ्री हैं, प्लस आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस ऐसे मिलेंगे, 500 महिला बाल अपराध के क्वेश्चन और 500 कंप्यूटर के क्वेश्चन की साथ में फ्री सीरीज मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो डाउनलोड कर लेना और जो भी आपका स्कोर बने कमेंट करके बता देना कि कैसा रहा। तो चलिए कर दीजिए एक बार लाइक से जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले भारतीय संविधान के किस वर्ष बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था? पहली बार महिला और बच्चों की सुरक्षा पर जो ध्यान दिया गया था भारतीय संविधान में, ये 1950 में। तो राइट आंसर आपका सी है। और भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने की आश्रय से हमला करना अपराधी बल का प्रयोग करने का वर्णन है? किसी भी महिला की इज्जत लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना या अपराधी बल का प्रयोग करने का जो विवरण है वो धारा 354 में है, यानी एक आपका सही। और भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत बलपूर्वक या फिर हमले के द्वारा किसी भी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करने का विवरण है? यानी बलपूर्वक किसी भी महिला पर हमला करके उसे नग्न कर देना या फिर उसके लिए विवश करना, ये धारा आता है 354 बी में, धारा 354 बी। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? ठीक है, कौन सी धारा है जो महिलाओं का पीछा करने से संबंधित आती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 354 डी है, 354 डी है। ओके, और अगला भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यानी यौन उत्पीड़न की सजा का कानून बना हुआ है? और ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये धारा 354 ए में है, सजा से संबंधित 354 ए। और भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो महिलाओं के ताक झांक करने से संबंधित है? ताक झांक करने से संबंधित धारा आती है 354 सी, ताक झांक 354 सी, यानी सी आपका सही है। और शब्द या फिर किसी भी काम कार्य जो महिला की लज्जा का अनादर करने से संबंधित हो, तो भारतीय दंड संहिता की कौन सा धारा आती है? किसी भी महिला के ऐसे शब्द या फिर कोई ऐसा काम जो महिला की लज्जा या उनको इज्जत खराब कर रहा हो, अनादर कर रहा हो। और ये भारतीय संविधान की कौन सी धारा? 509 के अकॉर्डिंग आता है। शब्द वाली बात विशेष रूप से याद रखना, डी हो जाएगा सही। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक हो सकता है? यानी कम से कम 20 वर्ष और ज़्यादा से आजीवन, यानी सी आपका सही। और भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों को कम से कम 20 वर्ष और या फिर आजीवन तक जो है कारावास हो सकता है? ये कौन सी धारा के अंतर्गत? तो सामूहिक बलात्कार की धारा है 376 डी के अंतर्गत सजा का प्रावधान है कम से कम 20 से लेकर आजीवन तक, डी आपका सही। और भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार महिलाओं का पीछा करना और ताक झांक करने पर क्या होता है? किसी महिला का अगर आप पीछा करते हैं, ताक झांक करते हैं तो क्या है? ऐसे मामलों में पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है, और दूसरी बार ये गैर जमानती है। दोनों ही कथन सही है। पहली बार गलती हो सकती है जिसमें जमानत मिल सकती है, लेकिन दोबारा अगर ये होता है तो गैर जमानती होता है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमले करने पर सजा का प्रावधान कितना है? तेजाब से हमला करते हैं तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, बी आपका सही। और भारतीय दंड संहिता यानी CRPC 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है, जो किस वर्ष पारित हुआ था और कब लागू हुआ था? ये CRPC 1973 जो है ये 1973 में पारित हुआ था और 1974 में लागू हुआ था, बी आपका सही। और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या आता है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 2 प्रक्रिया होती है जिन्हें पुलिस जो है अपराध की जांच के लिए अपनाती है। दूसरा, एक प्रक्रिया में पीड़ित के संबंध में और दूसरी प्रक्रिया होती है
आरोपी के संबंध में जो आरोप करता है, और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है। दोनों ही सारी बात से सही है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा कौन सी आती है, तो बलात्कार से धारा 376। और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की कौन सी ऐसी धारा है जो पति के द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति के द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। अगर पत्नी की सहमति नहीं है अलग होने की स्थिति में तो 376 बी धारा लगती है, सी बी आपका सही। और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार से संबंधित 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने से संबंधित धारा आती है, धारा 376 ए बी यानी सी आपका सही। और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का वर्णन है, सामूहिक बलात्कार आता है, धारा 376 डी। और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का एक या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा सामूहिक बलात्कार की धारा का उल्लेख किया गया। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चा, तो इसके लिए आती है 376 की डी बी धारा डी और बी। अगला कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत धारा में कौन सी धारा है जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक बलात्कार का वर्णन किया गया है, तो 16 वर्ष से कम उम्र है, इसके लिए धारा आती है 376 डी ए यानी बी आपका सही। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार किसी महिला आरोपी को किसी महिला कांस्टेबल के द्वारा किस समय में ही गिरफ्तार किया जा सकता है, तो महिला आरोपी को महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकते हैं, और कब से, सुबह 6 बजे के बाद और शाम को 6 बजे से पहले, ठीक है, सी आपका सही। और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की संशोधित धारा 1904 में धारा 2 के अंतर्गत दहेज लेने या देने या दहेज लेने देने में सहयोग करने पर कितने वर्ष की सजा और कितने जुर्माने का प्रावधान है, तो कम से कम आपको 5 वर्ष की सजा और 15,000 की जुर्माना दहेज देना लेना या देने लेने में सहयोग करने पर। और वधू के माता पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर सजा का प्रावधान कितना है, दहेज की मांग करते हैं तो 6 माह की सजा या फिर 5,000 का जुर्माना हो सकता है। और दहेज लेने और देने और इसके उकसाने के लिए 6 माह की सजा 5,000 के जुर्माना देना पड़ता है, जिसको संशोधित अधिनियम के द्वारा इस सजा को बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम कितना कर दिया गया है, यानी संशोधन होने के बाद में कम से कम ये 6 महीने का है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 वर्ष का, डी आपका सही। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्मता और दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है, दहेज उत्पीड़न से संबंधित धारा है 498 ए यानी सी आपका सही। और भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निम्नता और दहेज उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित है, देखो दहेज के लिए उत्पीड़न करने से संबंधित धारा थी 498 ए, और दहेज के उत्पीड़न करने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा आती है 304 बी यानी सी आपका सही। और भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं के द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है, यानी उत्पीड़न करने के बाद में किसी भी महिला को परेशान करना की या फिर आत्महत्या करने के लिए उकसाना, इसके लिए धारा है 306 यानी बी आपका सही। और किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध माना जाता है, तो ये अगर 18 वर्ष से कम, ठीक है, 18 वर्ष तक के बच्चों के साथ अपराध जो होता है, डी आपका सही। और भारतीय दंड संहिता में टोटल कितनी धाराएं हैं, तो 511 धाराएं, बी आपका सही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, एक आपका सही। और वर्ष 2001 को भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, किस वर्ष के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में, यानी बी आपका सही। और बालकों से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है, तो 1098 है, तो डी आपका सही। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया को, आखा तीज को, बूझ सावा जिसे हम कहते हैं। और पीसीपीएनडीटी अधिनियम का संबंध किससे आता है, तो कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है, बी आपका सही। राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो बूंदी रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और राजस्थान में कन्या वध को सबसे पहले किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था, कन्या वध पर रोक लगाई थी कोटा रियासत ने, एक आपका सही। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को संबंधित योजना कौन सी है, तो स्वयं सीधा योजना इससे संबंधित है, यानी डी आपका सही। और सीआरपीसी की कौन सी धारा में प्रावधान किया गया किसी भी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो
तो उसकी शिष्टता का ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी, कोई पुरुष नहीं ले सकता। ये धारा 51 में है, बी आपका सही। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं आती इनमें से? तो 376 ए को छोड़ दो, ठीक है। और अगला है कि पोक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है धारा 28 में पोक्सो कानून के तहत, तो एक आपका सही। और भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था 15 जनवरी 2016 को। और राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 26 सितंबर 1994 को। और किसी भी महिला का पीछा करने से संबंधित धारा कौन सी है? 354 डी है। और अगला है कि शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? बालिकाओं की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। और हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1955 में, एक आपका सही। और राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में बाल विवाह पर रोक लगी थी? सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगी थी बाल विवाह पर, जोधपुर ने लगा दी थी। हालांकि प्रयास जो है जयपुर रियासत के द्वारा हुआ था। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वैसे आरक्षण की व्यवस्था 50% है, लक्षण 33% याद रखिए राजस्थान में। वैसे बहुत सारे राज्यों में 50% हो गया है। और पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय के द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? किसी बंद कमरे, धारा 37 के अकॉर्डिंग होता है। और शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अधिनियम जो लागू हुआ था, ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से, एक आपका सही। और आईपीसी की धारा 373 का संबंध किसे है? 373 का संबंध है कि वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग बालिकाओं को खरीदने से संबंधित। और आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? धारा 377 के तहत। और गर्भपात के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाए तो किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है? गर्भपात में मृत्यु हो जाए तो धारा 314 के अकॉर्डिंग। ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही के कमेंट करके बताओ। और बाकी की सीरीज भी हम करेंगे, और भी बहुत सारे टेस्ट करेंगे अगर आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो। PDF टेलीग्राम से ले लेना, ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। कुछ पूछना हो तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी के नाम से टेस्ट कर लेना, वहाँ पर ये टेस्ट मिलेंगे आपको सारे के सारे। 500 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा महिला और बाल अपराध के। 2 दिन में सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर ऐड हो जाएंगे।